को ले चलते हैं इस प्रेस हमारे कॉन्फ्रेंस मित्र में। उस समय के अपने फुटेज और रिपोर्टिंग को निकालेंगे तो संसद कितने दिन नहीं चलने दी गई थी वो सब रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ये सारा कुछ एक मोटिवेटेड कैंपेन का पार्ट है जिसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। और उसके सार में क्या है? उसके सार में है कि मोदी जी को कमजोर करने, मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहो। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, याद करिए पेगासस पर तो दुनिया में चर्चा हो रही थी और कई देश जो इसका प्रयोग करते हैं उनका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन भारत में इसका दुरुपयोग हो रहा है, यह चर्चा दुनिया में हो रही थी या दुनिया में करवाई जा रही थी। हिंदुस्तान में 3-4 मीडिया के मीडियम्स ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ, क्या कैंपेन किया था? The BJP is entitled to respectfully ask the leading newspapers or journals or digital mediums who's unleashed a sustained, motivated campaign against Prime Minister in particular and his government in general. This government survives on snooping, on spying, क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये नहीं समझते हैं कि झूठ का सहारा लेकर वो अपनी पार्टी को विस्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का भंडा फूट जाता है तो पार्टी और सिकुड़ जाती है। The problem of Rahul Gandhi and his party and his associates in the NGOs that they have so much animus against our popular Prime Minister Narendra Modi ji and his government that they resort to falsehood to expand their party, and the moment the falsehood explodes, the party shrinks further. राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, दो चीज का आप ध्यान रखें, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। Democracy shines and prospers on certain well-defined norms of public life. तो झूठ की खेती बहुत दिन नहीं चलती। आज ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पेगासस, उसके पहले राफेल, उसके पहले जो दिल्ली में पार्लियामेंट बन रही है और सारा जो विस्तार बन रहे हैं, उसको लेकर क्या कैंपेन किया गया, क्या छोड़ा गया, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और एक चीज आप देखिए, झूठ का सहारा लेकर आरोप लगाना और फिर पीआईएल की छतरी में कोर्ट पहुंच जाना, ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं ऑर्डर किया है, लेकिन वो भी एक पीआईएल के ऊपर किया। तो झूठ का सहारा लेकर कैंपेन करना और प्लस उसके पश्चात पीआईएल के सहारे से कोर्ट पहुंच जाना। इनके मित्र, इनके सहयोगी पिटिशनर बनते हैं और उसके बाद चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो, चाहे आज का पेगासस हो, हर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बाकी कोर्ट ने रिजेक्ट किया। आज हमें एक बात और कहनी है और ये बात हम बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी स्पाइंग पर हमें नसीहत न दे। आज मुझे पीड़ा से बोलना पड़ रहा है, जब देश के योग्य राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब बाबू देश के वित्त मंत्री थे तो उनके दफ्तर पर किसने बगिंग की थी, याद है? कांग्रेस पार्टी। उसको च्युइंगम गेट कहा जाता था, याद होगा अनिल बलूनी। और हमारे पास आंकड़े भी हैं कि कांग्रेस की सरकार में कितना अधिक बाकी चीजें करने की कोशिश की गई है, ये सब के आंकड़े हैं। आप कहेंगे तो हम वो भी दे देंगे कि 13 तक सैकड़ों चीजें जिस तरह से की हैं। मैं पढ़ रहा हूं, एन आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम 2013 revealed that around 9,000 phones
and 500 email accounts were watched every month by UPA government at the time. ये RTI के रिप्लाई में है. कांग्रेस पार्टी 9,000 फोन और 500 मेल अकाउंट को एवरी मंथ वॉच करती थी, तो हमें ज्ञान न दें. और एक बात हमें कांग्रेस पार्टी को और कहना है, ये लोकतंत्र है, मैदान में आ जाइए, जनता ईमानदारी से वोट देती है, लेकिन प्रायोजित कैंपेन, झूठा कैंपेन, प्रायोजित PIL और हर का डिसमिसल, इससे आपकी पार्टी नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है. गरीबों की चिंता, किसानों की चिंता, देश की चिंता और देश की सुरक्षा की चिंता. आज बीजेपी की ओर से हम बहुत विनम्रता से ये कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी हो या NGOs हो, तो उनसे